अच्छा चलो आज हम लोग 2000 साल में जो क्वेश्चन आया उसको करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला सुनो। एक पीएल अकाउंट दिख रहा, नीचे लिखा हुआ है, बोला स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पी लिमिटेड मैन्युफैक्चर फैन एंड सोल्ड 2000 फैन, मतलब जितना जितना प्रोड्यूस करता है उतना सेल करता है, माने यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक का कोई झमेला नहीं है। जितना प्रोड्यूस करेगा उतना ही अगर सेल कर देगा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का कोई झमेला रहने वाला नहीं है। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ, ये कब का इंफॉर्मेशन है, 1999 का। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2000 साल में कुछ चेंज हुआ। यहाँ भी दो कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, 1999 और 2000 साल का। नीचे लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 सेपरेट कॉस्ट शीट। सेपरेट मतलब पहले 1999 फिर 2000 साल वाला। देखो बोला है फॉर द ईयर 1998 1999 का बनेगा, फिर 1999 2000 का बनेगा। ओके, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस पर फैन निकालना है, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल। तो पहले हम लोग 1998 1999 का स्टार्ट करते हैं। ओके, ऊपर में हेडिंग करिए आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर 1998 1999, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर 1998 1999। यहाँ आप लोग दे लीजिए अमाउंट रुपीज का कॉलम, यहाँ भी अमाउंट रुपीज का कॉलम, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अरे बाबा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा कितना यूनिट है, यूनिट है 2000 फैन, तो यहाँ लिख देना 2000। जितना प्रोड्यूस किया है उतना ही सेल कर दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या लेगा इसमें, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ, 20,000। फिर क्या प्लस करोगे, परचेस कितना दिया हुआ, 1,30,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक वो कितना है, 30,000। तो आपका आ गया 1,20,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम। डिवाइड कर 2000 से, कितना आ रहा, 60 रुपया, 60। ठीक है। अब डायरेक्ट वेजेस, वेजेस है ना, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 1,80,000 है। डिवाइड कर 2000 से, 90 रुपया आ रहा। प्राइम कॉस्ट आ गया, कितना आ गया प्राइम कॉस्ट, 3,00,000। यहाँ पे 150, ठीक है। प्राइम कॉस्ट आ गया।
1.5 लाख था प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट था ना, 1.5 लाख नहीं, गलत बोले हम, 3 लाख था प्राइम कॉस्ट, और कॉस्ट पर यूनिट था 150 रुपया। अब क्या लेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या लेगा इसमें, रेंट, फैक्ट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिख रहा मेरे को, ले ले। $75,000 का। और एक क्या है, अच्छा एक ही आइटम है क्या, और तो कुछ नहीं है। हाँ तो छोड़ दे, बाहर ले ले, बाहर ही ले ले। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड कर, 75,000 को 2,000 से डिवाइड कर, 37 पॉइंट 3,75,000 आ गया। इसका नाम दे देगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्या लेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एक एक करके सारा खर्चा है। रेंट, भैया रेंट रेट्स और टैक्सेस को आप फैक्ट्री में ले सकते थे, नहीं पीएल में दिया हुआ ना, पीएल का सारा खर्चा ऑफिस वाला होता है। रेंट रेट्स और टैक्सेस ले ले, कितना है, 20,000। आगे बोल, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, ₹1,00,000। ठीक है, 1,20,000 चला गया इधर, ₹60। $4,95,000। 247.5 क्या आ गया ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या लोगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या दिया हुआ ये, 45,000। $22.5 टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। $5,40,000 डिवाइड कर ले 2,000 से। भैया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद पर यूनिट का कॉलम क्लोज नहीं किया, जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही सेल कर रहा है, तो क्या करे करके। अच्छा अब नीचे सेल दिया हुआ है, कितना रुपया करके,
भैया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डोनेशन आप नहीं ले रहे, डिस्काउंट रिसीव, भाई ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डोनेशन, डिस्काउंट रिसीव, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आता है। सेल कितना करके बोला है, देख देख देख, अरे 6 लाख का सेल दिया है ना, तो ले लेना यहाँ 6 लाख। ट्रेडिंग का क्रेडिट में देख क्वेश्चन में पर यूनिट कितना आएगा, 6 लाख को डिवाइड कर 2000 से, $300, यहाँ माइनस कर ले प्रॉफिट, ₹30, 60,000 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये आपका कॉस्ट शीट था 1998 और 1999 का, ठीक है। ऊपर में सबको हेडिंग किया ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर 1998 1999। अब आ जा 1999 और 2000। वीडियो को पॉज कर ले, यहाँ पे पॉज कर ले पूरा बढ़िया से। ऊपर में हेडिंग कर पार्ट बी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर 1999 और 2000, 1999 और 2000, ठीक है। ये है आपका 1999 और 2000। चलो स्टार्ट। क्या बोला है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फैन विल इंक्रीज बाय 50%। पहले 2000 था, 2000 का 50% बढ़ गया, 2000 का 50% निकाल, 1000 होता है, मतलब अभी हम 3000 बनाएगा। अभी हम पहले कितना बना रहा था, पहले बना रहा था 2000 ना, एक मिनट। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फैन विल इंक्रीज बाय 50%, तो पहले मेरा 2000 बन रहा था, तो अभी कितना बनेगा, 3000 बनेगा ना। 2000 का 50% कितना था, 3000। तो अपने पहले यूनिट का यहाँ पे कॉलम खोल लेते, कितना यूनिट है, 3000। कैसे आया, 2000 का 50%, 50% मतलब 150% कर देना भाई। 3000 फैन अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ यहाँ थोड़ा सा कल जैसा सम हम लोग किया था ना, पूरा वैसा ही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सुन क्या बोला, सुन। प्राइस ऑफ मटेरियल ऑफ द फैन विल इंक्रीज बाय 20%। प्राइस ऑफ फैन विल इंक्रीज बाय 20%। सुन, रुक जा, सुन ध्यान से सुनेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम, जब अभी तो तुम 3000 फैन प्रोडक्शन कर रहे, कितना, तो 3000 फैन, ठीक है। पहले कितना करता था, 2000। तो जब तुम 2000 करता था तब तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम था 1,20,000, 2000 बनाता था। अभी कितना बना रहा, 3000। तो इसको 2000 से डिवाइड करो, और अभी 3000 बना रहा, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फैन का प्राइस 20% से बढ़ गया, मतलब 120/100 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 20% से बढ़ गया, तो क्वेश्चन में बोला है, तो हाँ प्राइस बढ़ गया ना 20% से, तो 120/100 कर दे। अगर कम जाता तो 100 से 20 माइनस कर देता। समझ गया, एक बार फिर से ये कैलकुलेशन समझ ले। हाँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम ही ले ले पूरा, वो 2000 का था, तो 2000 से डिवाइड कर, अभी 3000 बना रहा, तो इनको 3000 करो, 20% से बढ़ा दे। कितना आ रहा भाई ये, 2,16,000। इसको डिवाइड कर 3000 से, 2,16,000 को 3000 से डिवाइड कर, 72 आ रहा पर यूनिट। रॉ मटेरियल कंज्यूम खत्म। अब आएगा अपना डायरेक्ट वेजेस। ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके बारे में क्या बोला थोड़ा सा देख लें।
और लेबर कॉस्ट पर फैन विल गो अप बाय 10%, तो कितना है 1,80,000, कितना का है ये 2,000 का है। अभी आप बना कितना रहे हो 3,000, क्या बोला कितना से बढ़ गया 20%, नहीं सॉरी 10%, तो मतलब 110/100। क्लियर है, ये 2,000 से डिवाइड किए 3,000 से मल्टीप्लाई, अभी का वैल्यू है इंटू 110/100। $2,97,000, इसको डिवाइड करेगा 3,000 से, 99 आ गया, अपना प्राइम कॉस्ट आ गया। $171, और इधर तो सॉरी ये आएगा 5,13,000। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया। $5,13,000 और कितना था 171। अब क्या लेगा बॉस, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या क्या था इसमें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था ना, क्या बोला इसके बारे में, पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 15,000 रुपया फिक्स है और बैलेंस बाकी का वेरिएबल है। 15,000 फिक्स है और बाकी का वेरिएबल है, तो रुक जा, इसमें जैसे कल करते थे वैसे ही करना पड़ेगा, यहां बताना पड़ेगा फिक्स्ड और फिर बताना पड़ेगा वेरिएबल। टोटल कितना था देख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 75,000, उसमें 15,000 फिक्स्ड था, तो 15 फिक्स्ड हुआ, तो वेरिएबल कितना हुआ बता, टोटल 75,000 था ना, 15 फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना होगा 60,000, यही ना होगा 60,000 वेरिएबल होगा ना। लेकिन अब रुक जा, अब इसके बारे में क्या बोला देख, 15,000 फिक्स्ड बैलेंस वेरिएबल, द वेरिएबल प्रोपोर्शन विल बी सेम प्रोपोर्शन मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस इन द प्रीवियस ईयर, मतलब वेरिएबल का जो प्रोपोर्शन होगा वो वही होगा जो कि मटेरियल कंज्यूम और वेजेस का था, मटेरियल कंज्यूम और वेजेस का था, वेरिएबल का प्रोपोर्शन वही होगा जो कि मटेरियल कंज्यूम और वेजेस का था, वेरिएबल का प्रोपोर्शन वही होगा जो कि मटेरियल कंज्यूम और वेजेस का था। तो सुनो इधर देखो, मेरा बात सुनो ध्यान से, पहले तो मेरे को बता दो कि वेरिएबल कितना आएगा, 60,000 आएगा, हम यहाँ लिखते हैं 60,000 वेरिएबल, ये कैसे आया, अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस टोटल कितना था 75 था, तो 15 फिक्स्ड वेरिएबल। अब क्या करेगा सुन, तेरा ये कितना है बता, प्राइम कॉस्ट कितना निकला है 5,13,000, ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन में फिर से बता रहे, मटेरियल कंज्यूम, फिर से पढ़ते, वेरिएबल प्रोपोर्शन विल बी द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस प्रीवियस ईयर, मतलब तुमको मटेरियल कंज्यूम और वेजेस के प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा। तो हमको एक बात बता दे, तेरा मटेरियल ये प्राइम कॉस्ट अभी कितना आ रहा है 5,13,000, तो ले ले यहाँ 5,13,000, चलिए ना 5,13,000। अच्छा अब इसको डिवाइड कर 3 लाख से, 3 लाख से डिवाइड कर, पिछला साल का कितना था डायरेक्ट वेजेस
सॉरी प्राइम कॉस्ट कितना था, 3 लाख था ना, तो 3 लाख से डिवाइड कर दे। नहीं समझा? 60,000 जब वेरिएबल था तो 3 लाख तेरा प्राइम कॉस्ट था तब। अरे 60,000 तो पिछला साल का था ना, तो पिछला साल तेरा कितना था, 3 लाख था ना, पिछला साल तेरा 3 लाख है, ऊपर में देख प्राइम कॉस्ट 3 लाख है, अभी प्राइम कॉस्ट कितना है, 5 लाख तेरह है, तो बस हो गया। भैया आप ऐसा क्यों किए, हम बताते हैं। तुमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है वेरिएबल प्रोपोर्शन विल बी द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस। मेरे को एक बात बताओ, तुम जो ऊपर में कॉस्ट बनाया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम और वेजेस को ऐड करके क्या निकलता है, कॉपी में कहीं लिखो तो, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस वेजेस का मतलब तो प्राइम कॉस्ट होता है। नहीं समझ रहा मेरा बात? इस क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो वेरिएबल का हिस्सा होगा ना वो प्राइम कॉस्ट पे होगा। प्राइम कॉस्ट बात ये लोग नहीं बोला है, ये लोग बोला है मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस, एंड मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस का मतलब ही प्राइम कॉस्ट होता है। क्वेश्चन में तुमको मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस बोला है, और मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस का मतलब ही प्राइम कॉस्ट होता है। समझ रहा है ना मेरा बात? उसीलिए हम लोग जो 60,000 मेरा वेरिएबल था, ये 3 लाख का प्राइम कॉस्ट था, 3 लाख पिछला साल का प्राइम कॉस्ट था, और अभी का प्राइम कॉस्ट 5 लाख तेरह है। भैया आप प्राइम कॉस्ट क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन मेरे को बोला मटेरियल कंज्यूम एंड वेजेस, और मटेरियल कंज्यूम और वेजेस का मतलब क्या होता है, प्राइम कॉस्ट होता है। समझ में आई है ना? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ या ना बता दे। चला जाए, वेरिएबल कितना आ रहा था, अब वेरिएबल वाला हिस्सा कैलकुलेशन कर ले। भैया आप ऐसे क्यों किए, क्वेश्चन बोला उसीलिए किया। नहीं बोलता तो, नहीं बोलता तो इसको डिवाइड करते 2,000 से, अभी 3,000 से मल्टीप्लाई कर देते। 1,02,600 कितना आ रहा है, ऐड करके बता। 1,02,600 और 15,000 ऐड कर, 1,17,600, इसको डिवाइड कर 3,000 से। फैक्ट्री ओवरहेड में तो और कुछ नहीं है। इसका सॉल्यूशन जो हम भेजे है ना, उसमें रेंट और रेट्स को भी ये लोग फैक्ट्री में ले लिया, तू लोग मत लेगा, क्योंकि रेंट और रेट्स पीएल में दिया हुआ है, तो हम उसको ऑफिस का खर्चा पकड़े हैं। ठीक है, 5,13,000, 6,30,600, 210 रुपया। क्या नाम देगा इसका, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब लोग भाई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। रेंट रेट्स और टैक्सेस। अच्छा, रेंट रेट्स और टैक्सेस के बारे में नीचे कुछ लिखा है, देख क्या बोला सुन। बोला एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के बारे में बोला, रेंट रेट्स और टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला। तो रेंट रेट्स और टैक्स तेरा पिछला बार कितना था, पिछला बार कितना था रेंट रेट्स और टैक्स, देख थोड़ा सा, 20,000 था, तो इस बार भी 20,000 ले ले। भैया यूनिट चेंज हुआ तो बॉस, रेंट रेट्स और टैक्स जो है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है। रेंट जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। अब देख क्वेश्चन इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम नीचे में नोट लिख देगा कि वी आर अज्यूमिंग दैट रेंट रेट्स एंड टैक्स आर फिक्स्ड कॉस्ट। कॉमन सेंस भी खटाओ ना, 2,000 यूनिट को बनाने के लिए जितना घर लगेगा, 3,000 को भी तो बनाने के लिए मोटा मोटी उतना ही ना घर लगेगा, तो रेंट को हम फिक्स्ड कॉस्ट पकड़ते हैं यहाँ पर। तो रेंट को हम फिक्स कॉस्ट पकड़ रहे हैं, रेंट को पूरा पूरी हम फिक्स लिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पूरी फिक्स लिख रहे हैं, इसीलिए हम टोटल जो पिछला बार था वही लिख दे रहे हैं, 20,000 था पिछला बार, वही लिख देते हैं, अंदर में रखते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इधर डाल देते हैं 20,000। ठीक है, और डिवाइड कर ले, 20,000 को 3,000 से डिवाइड कर दे, 6.67 डाल दे। भैया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के बारे में थोड़ा पढ़िए ना, पढ़ते हैं देख।
क्या बोला सुन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर टू बी चार्ज ऑन द सेम रेस्पेक्ट परसेंटेज इन द प्रीवियस ईयर। ओ माय गॉड, प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में चार्ज करने बोला, पिछला बार जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, मतलब उस रेस्पेक्ट में, मतलब 1 लाख था ना पिछला बार, अब यहाँ पे फिर खेला स्टार्ट हो जाएगा। देख 1 लाख था, बोल हाँ या ना बोल, 1 लाख जो था तेरा, अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस किसके ऊपर में होगा, ध्यान से सुनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो हम लोग निकालते हैं ये किसके बेस पे निकलेगा, तो ये कल बताए थे, अभी एडमिनिस्ट्रेशन निकाल रहा तो फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे, फैक्ट्री कॉस्ट को अगर निकालना रहेगा तो प्राइम कॉस्ट के बेस पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन निकलेगा फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे। समझ में आया मेरा बात क्या बोले, तो तुमको यहाँ बताना पड़ेगा कि पिछले साल तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना था वो बताओ, उससे डिवाइड कर दो, और अभी का फैक्ट्री कॉस्ट से तुम क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो पिछला साल का तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना था, देखो पिछला साल का फैक्ट्री कॉस्ट, 1 मिनट रुक जाना, पिछला साल का फैक्ट्री कॉस्ट था शायद, मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ रहा, 1 मिनट, पिछला साल का फैक्ट्री कॉस्ट था 3,75,000, इसका मतलब 1 लाख जो आपका वैल्यू है वो 3,75,000 का वैल्यू है, और अभी आपका कितना है, अभी आपका फैक्ट्री कॉस्ट है 6,30,600, समझ गया ना, 6,30,600 से मल्टीप्लाई कर दे, देख 168,160 कर दे, 168,160, 168,160, ठीक है, इसको डिवाइड कर दे 3,000 से, 56.05, अब तो और कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दे, सीओपी निकाल ले, हम्म, 8,18,760, डिवाइड कर 3,000 से, 272 रुपया 92 पैसा, सीओपी आ गया, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले। तो हम यहाँ लिखते हैं सीओपी 818,760,272.92। अच्छा, यहाँ पे एफजी कुछ नहीं है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही ले लें, इसके बारे में क्या बोला, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर फैन वुड रिमेन अनचेंज, एक फैन का रेट वही रहेगा जो पिछला बार था, पिछला बार सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना था देख, 45,000 था, तो पिछला बार पर फैन का रेट कितना था, ये कितना का रेट था, 2,000 का, तो 2,000 से डिवाइड कर, एक फैन का रेट निकल गया, वही रेट अभी रहेगा इंटू 3,000 कर दे, पर फैन का रेट सेम रहेगा ना, क्वेश्चन बोला है ना, तो 45,000 डिवाइड बाय 2,000 इंटू 3,000 कर दे, 67500, यहाँ 22.50, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट,
886260 3000 से डिवाइड करिए 295.42। सेल्स के बारे में क्या बोला, सेलिंग प्राइस विल डिक्रीज बाय 10%। बाप रे बाप, प्रॉफिट तो आएगा 10% से मेरा सेलिंग प्राइस गिर चुका है, नहीं समझा। मेरा पिछला बार जो सेलिंग प्राइस था ना उससे 10% गिर गया। भैया पिछला बार कितना था, पिछला बार सेल्स था 6 लाख, ऊपर में देख तुम लोग के पास होगा, मेरे पास नहीं है। 6 लाख बाई 2000 कर 300 रुपया था, तो 10% से गिर गया तो 300 आ रहा ना, 300 कैलकुलेटर में 300 आ रहा ना, देख ना 300 का 10% गिर गया, मतलब 300 का 90% कर दे, 270 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। बाप रे बाप, लॉस हो गया रे, यहाँ प्रॉफिट लिखना नहीं चलेगा, लॉस हो गया, लॉस हो गया। 270 आ गया सेलिंग प्राइस, नहीं समझा। पिछला बार 300 रुपया था तो 10% से गिर गया, मतलब 90% ठोक देना इसका ऊपर। अब 270 कितना का है वो तो देख, यहाँ टोटल सेल कैसे निकालेगा। 270 इंटू अभी हम बना रहे 3000 को पंखा, 270 इंटू 3000 को पंखा 8,10,000 लॉस हो गया, माइनस कर 76,260 रुपया। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से निकाल दे 25 रुपया 42 पैसा, ठीक है। देखो 2005 में सेम क्वेश्चन बोला है, हम एक बार पढ़ते हैं, सुनो। फ्रॉम द फॉलोइंग पीएल अकाउंट सन एंड कंपनी का 2005 का दिया हुआ है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 2006। ओ इसमें 2005 का बनाना नहीं है, 2006 का बनाना है, मतलब ये वाला बनाना पड़ेगा सर तेरे को, ये वाला बनाना पड़ेगा, ये वाला। कैसे बनाएंगे भैया, जैसे बनाया अभी वैसे पूरा सेम। हाँ थोड़ा मेहनत बढ़ेगा, जैसे ये सब क्वेश्चन में क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट मार दिए, तो तेरे पास वहाँ बना हुआ था, उसी लिए यहाँ बना हुआ नहीं है, तो यहाँ तेरे को निकालना पड़ेगा। प्रोडक्शन सेल इंक्रीज किया 15% से, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस ऑफ मटेरियल हम तो बोलेंगे, सुन हम तो बोलेंगे तेरे को एक तो बनाने बोला है ना, तो टेंशन मत लेते, पहले 2005 का बना ले, वर्किंग नोट में बना ले 2005 का। कहाँ बना लेगा, वर्किंग नोट में 2005 का बना ले, समझा। 2005 वाला वर्किंग नोट में बना ले, वर्किंग नोट में 2005 का बना ले, फिर 2006 का बना ले। हम जो सॉल्यूशन भेजे उसमें 2005 का वर्किंग नोट में नहीं बना हुआ, लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप लोग वर्किंग नोट में 2005 का पहले बना लीजिए, फिर 2006 का बनाइए, और ये सब क्वेश्चन को नेग्लेक्ट मत कीजिए, आ सकता है ऑनर्स पेपर में, हम बता रहे बार बार, ठीक है। अच्छा इसमें भी वही, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मत लेना, डिस्काउंट रिसीव को मत लेना, और डिविडेंड रिसीव्ड को भी मत लेना। समझ में आया क्या बोले, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए तुम्हारा, समझ में आया ना, सेम क्वेश्चन है 2005 का ये, ओके। अच्छा अब अपने लोग एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है, 2006 में आया हुआ है, ये सब सीख के जाओ। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अरे भाई तुमको करना क्या, वीडियो है ही, देखते रहो घर में आराम से। सुनो, बोला देखो, अब फॉर्म 2006 का छोटा सा क्वेश्चन निकाल लो, अ फॉर्म मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट एट 1000 पर यूनिट, टोटल कॉस्ट इट कंपोजेज एज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल 40%, वेजेस 30%, ओवरहेड 30%, इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस बाय 15%, ओके नो प्रॉब्लम, मटेरियल का दाम 15% से बढ़ गया, वेजेस का 10% से एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट प्रॉफिट करंट सेलिंग प्राइस विल डिक्रीज बाय 45%, सही बात है, प्रॉफिट इधर भी डिक्लाइन करेगा प्रेजेंट प्रॉफिट से, तो व्हाट विल बी द करंट सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा आपका करंट सेलिंग प्राइस, समझ में आ रहा। तो चलो ये सम थोड़ा अलग ढंग का छोटा सम है, हम बता देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करो।
इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। पहला कॉलम का नाम देना पर्टिकुलर, दूसरा का नाम देना करंट कॉस्ट, सब में रुपीस तो होगा ही, फिर एक का नाम देना इंक्रीज कॉस्ट, और एक कॉलम खोलना पर्टिकुलर, करंट कॉस्ट और इंक्रीज कॉस्ट, और लास्ट में लिखना नेट इंक्रीज। ठीक है, देख एक एक करके लेते हैं, एक समझ जा तो सब समझ जाएगा। पहले डायरेक्ट मटेरियल, रुक जा मेरे को देखने दे, बोर्ड में सारा विजिबल हो रहा है कि नहीं, सब दिख रहा है कि नहीं ठीक से। नहीं भैया कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा कुछ, अभी दिखेगा, देख अब दिखा। लो देख लो तुम लोग, पर्टिकुलर, करंट कॉस्ट, इंक्रीज कॉस्ट और नेट डिक्रीज कॉस्ट। देखो अच्छा, मेरा यहाँ पर फर्म प्रोड्यूस करता था जो प्रोडक्ट, उसका प्राइस था 1000 रुपया, तो यहाँ हम लिखते हैं ₹1000। कितना परसेंट था? 40%, तो 1000 का 40% ले ले चुपचाप, जो कि आएगा तेरा कितना, 400 आएगा ना। अच्छा रुक जा, डायरेक्ट वेजेस ऐसे ही करके ले, मटेरियल के बाद डायरेक्ट, इसका क्या कहानी है भाई, ये कितना रुपया करके, ये कितना परसेंट बोला था, 1000 था, इंटू ये कितना परसेंट था, 30% था शायद ना, हाँ 30% है, ये आएगा 300। और ये क्या है, ओवरहेड है, ओवरहेड भी 30% है, 1000 का 300, ये तीनों फिगर हम अभी निकाला है, दिख रहा ना। ठीक है, अच्छा अब देख, अब क्या बोला है, मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 15%, 15%, मतलब यहाँ 400 होगा क्योंकि पहले था, 15% से बढ़ गया मतलब 115%, इसका ऊपर ठोक डाल, 400 का 115% करेगा तो आएगा 460 रुपया। फिर क्या बोला, 300 था, ये कितना परसेंट से बढ़ गया, वेजेस 10%, मतलब 110%, मतलब कितना आ रहा, 330 आई थिंक, 330 आएगा, हाँ 330। ठीक है, अच्छा और आगे क्या, प्रॉफिट के, ओवरहेड के बारे में क्या बोला, ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जैसा है वैसे ही रख दे, 300 ही रख दे। देख ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, ये सेम रहा, ठीक है। अच्छा अच्छा, इस कॉलम का नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे बी, ना ऐसा मत करिए आप लोग, आप ऐसा मत करिए, पहले ए लिखिए, ले बाबा ले, ये बी, ये सब इंक्रीज ही कर रहा, नेट इंक्रीज कितना हो रहा, बी माइनस ए का रहा, इसीलिए इसको हम पहले नाम दिए थे ए, तो ए माइनस बी का, कोई बात नहीं, कितना आ रहा, 460 से 400 माइनस करेगा तो 60 आएगा ना, 60 आएगा ना। दूसरा वाला कितना से इंक्रीज किया, 30, और तीसरा वाला कितना से इंक्रीज किया, घंटा, नील, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये टोटल कितना आ रहा है, 1000 ही आएगा, इधर कितना आएगा, 3 3 600, 600 और 400 1090 आई थिंक, हाँ इधर कितना से इंक्रीज कर रहा, 90 से इंक्रीज कर रहा, ओके बताओ। ठीक है, मतलब मेरा कॉस्ट 90 से बढ़ चुका है, ओके। अच्छा अब लिखो, देखो क्वेश्चन में तुमको बोला है एज अ रिजल्ट
द प्रॉफिट एट करंट सेलिंग प्राइस विल डिक्रीज बाय 45%। दादा प्रॉफिट 45% से गिर जाएगा, प्रॉफिट 45% से गिर जाएगा, प्रॉफिट बोलो बोलो बोलो, प्रॉफिट 45% से गिर जाएगा। यहाँ लिख, लिख तो, हम उतना लिखा पीटी नहीं करेगा, तो लोग लिख लिख लिख, जो लिखवा ले लिख। कॉस्ट बढ़ गया ना 90 से, लिख ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, अरे नीचे लिखना यहाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट बाय ₹90, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट बाय ₹90, profit falls by 45%, profit falls by 45%, profit falls by 45%। मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि मेरा 45% से अगर प्रॉफिट गिरता है तो मेरा कॉस्ट 90 से बढ़ता है। तो 45% का वैल्यू अगर 90 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, यहां से निकाल लो, 90 बाय 45 होगा ना, 90 बाई 45% होगा। हाँ, ये 1% का वैल्यू है, समझ में आ रहा मेरा बात? ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, 1 मिनट रुक जा। तो ये अभी तेरा कितना आ रहा, 200 आ रहा। अरे नहीं समझा, 45% से अगर मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा तो कॉस्ट कितना से बढ़ रहा, 90 से ना। अभी का मेरा करंट प्रॉफिट कितना आएगा, 200 आएगा ना, इसका नाम देते करंट प्रॉफिट, 200 का नाम देते करंट प्रॉफिट। नहीं समझ रहा बात मेरा? प्रॉफिट 45% से गिरा है, कॉस्ट 90 से बढ़ा है, तो करंट प्रॉफिट क्या है, 45% के बढ़ने के कारण, 45% गिरने के कारण कॉस्ट 90 से बढ़ रहा है, मतलब ये 90 कितना का वैल्यू, 45। तो यहाँ से आप 100 का वैल्यू निकाल लो, कैसे निकाल रहे हैं? अरे भाई सिंपल सा तो बात है, 45 का वैल्यू होगा 90 है तो इसका वैल्यू 100 का कितना होगा, ऐसे लेकर ले 90 बाई 45 इंटू 100 कर, हम जो यहाँ परसेंटेज लिखे थे ना वही यहाँ पर कर दे, तो 200 आ रहा है। अरे नीचे परसेंटेज लिखे ऊपर मल्टीप्लाई कर, बात तो बराबर है ना, तो 200 आ रहा है ना, ठीक है, 200 आ गया। अब सुन 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 सुन, 200 मतलब तेरा करंट प्रॉफिट कितना है, 200। क्वेश्चन में तेरे से क्या पूछा था रे, व्हाट इज द करंट सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, 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 बचपन में पढ़े हो। सेलिंग प्राइस क्या होता है तुम्हारा? तो पहले सेलिंग प्राइस कितना था, सॉरी पहले तुम्हारा ये कितना था, कॉस्ट कितना था, 100 रुपया था, 100 नहीं कितना था, 1 मिनट, 1000 था, 1000 था ना कॉस्ट, और प्रॉफिट कितना है, 200। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही ना सेलिंग प्राइस होता है, तो 1200 निकल गया। और ये 1000 रुपया तो पिछला कॉस्ट था ना, और ये 200 तो ले ले, प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, 1200 रुपया आ गया, करंट सेलिंग प्राइस आ गया। ओके, अच्छा समझता, ये सब बता दे रहे हम, करके जरूर जा, डोंट इग्नोर इट, इग्नोर मत कर बॉस, ये सब समझ। अच्छा अब अपने लोग करेंगे 2018 वाला क्वेश्चन। ओके चलो, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, 18 में बोला तुमको एक कॉस्ट शीट बनाना, एस्टिमेटेड मटेरियल दिया हुआ, वेजेस दिया हुआ, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग कमीशन 5%, सेलिंग प्राइस निकालना है, सिंपल सम्स है। चल स्टार्ट करते हैं, रेडी शरी, 2018 का सम्स है, ऊपर में हेडिंग कर दे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड बोला तो एस्टिमेटेड नाम दे, जो भी बोलेगा वही नाम देगा। अमाउंट रुपीज का कॉलम खोल, कोई यूनिट का लफड़ा नहीं है, ठीक है, रेडी है? 2 कॉलम खोल ले अमाउंट का, जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, एक ही का करेंगे और क्या। बता पहला आइटम क्या है, मटेरियल है, तो 14000 मटेरियल डाल दे, 2018 का क्वेश्चन है।
और क्या वेजेस है, हाँ 10,000 का। ठीक है, तो 24,000 का क्या आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या बोला भैया, 60% ऑफ द वेजेस। तो ले ले भाई, बच्चा वाला सम्स है यार, बच्चा वाला सम्स है ना रे, अभी बच्चा याद आएगा तेरे को, रुकना। वेजेस का 60% ले ले, 6,000, 30,000 का आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आ रहा तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। बाप रे, इसमें तो गेम खेल दिया। अब यहाँ से खेला स्टार्ट होगा, देख क्या बोला एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड में 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। तो ले ले एंड सेलिंग एक ही साथ लिया, वर्क कॉस्ट का 20%, मतलब 30,000 का 20% 6,000 होता है। क्या नाम दोगे इसका, सेलिंग भी आ गया तो टोटल कॉस्ट नाम दे दो, टोटल कॉस्ट नाम दो। हाँ कॉस्ट ऑफ सेल भी हो सकता है। नीचे क्या बोला देख, अब सेल्स कमीशन बोला है, सेल्स कमीशन है। रुक जा रुक जा, यहीं पे ट्रिक है क्वेश्चन में, याद है तो बच्चा लोग भी बना लेता। अभी गेम है, सेल कमीशन बोला 5% ऑन सेल। सेल कमीशन क्या है, 5% ऑन सेल। बोलो सेल कमीशन 5% ऑन सेल। सेल कमीशन कितना है, 5% ऑन सेल। ओके, सेल कमीशन है 5% ऑन सेल। सेल्स कमीशन 5% ऑन सेल दिया है। रुक जा रुक जा रुक जा, हम यहाँ लिखते हैं सेल्स कमीशन। रुक जा, फिर क्या बोला है, प्रॉफिट बोला 25% ऑन कॉस्ट। बाप रे बाप, अब मेरा बात सुन, सुन ना, हम सब मिटाते हैं। टोटल कॉस्ट 36,000 है ना, यहाँ लिखते हैं तो मजा आएगा समझाने में थोड़ा सा। ऐसा कंसेप्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का भी एक समझ में है। सुनना, इसका नाम ना टोटल कॉस्ट मत दे, इसका नाम है टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन। इस पे कमीशन नहीं लिया ना, नहीं लिया। देख सुन, अब लेगा तेरे सेल्स कमीशन, कितना लेगा तुम लोग, कितना सेल्स कमीशन लोगे, ठीक है। अब इसको ऐड करो, अब इसका नाम लोगे टोटल कॉस्ट। क्या नाम दोगे, टोटल कॉस्ट। फिर यहाँ लिखोगे प्रॉफिट, फिर यहाँ क्या लिखोगे, प्रॉफिट, फिर यहाँ क्या लिखोगे, सेल। अब देखो मजा, सुनो, इस अमाउंट का कॉलम को कोई जरूरत नहीं है। सुनो, सेल को 100 पकड़ो, सेल को 100 लेट करो, लेट लेट लेट, एक्सपेक्ट नहीं 100। सेल कमीशन क्या बोला, सेल कमीशन क्या बोला, कितना परसेंट बोला, 5% ऑन 5% ऑन सेल। सेल कितना है 100, सेल्स कितना होगा, सेल कमीशन कितना होगा 5 होगा। सुन, ये 100 है, यहाँ 5 है। प्रॉफिट बता, प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला है 25% ऑन कॉस्ट। कितना बोला, 25% ऑन 25% ऑन कॉस्ट बोला है ना। अच्छा, ये तो गेम हो गया। कॉस्ट पे है 25%, किसी को आता है कॉस्ट से सेल पे ले जाना, हाँ दिखा है, आई नीड स्पेस, दिखा सकते हैं, नीचे दिखा देते हैं, ठीक है। देखो प्रॉफिट जो तुमको बोला है वो बोला 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा सुन, प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब होता है 25/100 ऑन कॉस्ट। मैं तुमको बोलता हूं इसको सेल पे लेके जाओ, कैसे लेके जाओगे, 25/125 ऑन सेल, जानता है ना, कॉस्ट से सेल में जाएगा तो ये वाला इसमें ऐड हो जाता है। अब 25/125 इंटू 100 कर दो, 25 बाई, इसको वर्किंग नोट में छाप ले, कितना आ रहा बता, 25/125 इंटू 100 कितना आ गया, 20%। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, प्रॉफिट मेरा 20% ऑन सेल है। 25% ऑन कॉस्ट मींस 20% ऑन सेल। इसको कॉपी करेगा, जरूर कॉपी करेगा इस चीज को, दिख रहा है ना पूरा, हाँ भैया बिल्कुल दिख रहा, पॉज करके कॉपी कर ले, कर लिया। अब सुन, तेरा प्रॉफिट आ रहा है 20% ऑन सेल, आ रहा है ना, प्रॉफिट 20% ऑन सेल, भैया 25%, अरे 25% ऑन कॉस्ट को तो सेल पे लेके चले गए यार,
अब क्यों 25% ऑन कॉस्ट का गाना गा रहा, भूल जा। तो प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, 100 है ना, प्रॉफिट मेरा आ गया 20। कितना मजा आ गया देख, ये 20 आ गया, तो कॉस्ट कितना आएगा बता बता बता। देख अगर सेल तेरा 20 है, प्रॉफिट अगर तेरा, सेल अगर तेरा 100 है, प्रॉफिट अगर 20 है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 80 होगा ना, यहाँ 80 लिख दे। कमीशन अगर 5 है, यहाँ अगर 80 है, तो ये कितना होगा, 75 होगा। ओहो कितना मजा आ गया देख। अब आराम से सम्स कर ले, सेल्स कमीशन कैसे निकालेगा पता। 36,000 अगर 75 का वैल्यू है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, यूनिटरी मेथड 36,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 5, कर ले कितना आ रहा बता। कितना छोटा सा सम्स था, लेकिन कितना ट्रिक था। 2400, 38,400। अब 38,400 जो है, क्या हुआ, यहाँ गलत हुआ क्या कुछ, एक मिनट चेक करने का। 36,000 अगर 75 का वैल्यू है, ठीक है ठीक है ठीक है। 38,400 अगर 80 का वैल्यू है, तो प्रॉफिट चाहिए तुमको ना, तो 38,400 अगर 80 का वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 80 करो और इंटू 20 करो। 9,600 यूनिटरी मेथड, प्लस कर दे 38,400, 48,000 का मेरा सेल्स आ गया। देख ठीक है, इंटरेस्टिंग सम्स था ये। चलो ठीक है, यहीं तक रहने दो आज।